Good morning, KG class. How are you? कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। पढ़ाई स्टार्ट कर ली? वर्क जो मिला आपने किया? आपको वर्क डेली में लाइना करने के लिए शुरू कर दिया ना आपने? ओके, बुक निकालिए। ठीक है, मैथ हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट हमने कंपैरिजन पढ़ा था, ठीक है। फिर सेकंड टेल एंड शॉर्ट पढ़े थे। फिर हैवी एंड लाइट पढ़ा था। फिर उसके बाद में लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ा था। फिर टॉप एंड बॉटम पढ़ा था और फिर पढ़ा था मोर एंड लेस। क्या पढ़ा था? मोर एंड लेस। फिर इक्वल टू, ये वाला पढ़ा था ना। बताया था हमने करने के लिए वर्क कैसे करना है। इसमें किया भी होगा आप लोगों ने, क्यों किया था ना? राइट। आज क्या पढ़ेंगे? नंबर्स 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 कैसे है? चैप्टर है हमारा सेकंड, फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और यहां डाल देते हैं चैप्टर सेकंड। ओके, ये सेकंड हो गया। फिर सेकंड चैप्टर में अपने को क्या करना है? 1 to 10 नंबर्स नेम करने हैं, जो कि मैं आपको डेली बोर्ड पर करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? ये है ओनली वन। ठीक है, ये क्या है हमारा? क्रोकोडाइल, मगर मार्च। तो ये क्या दे रखा है? से 1 एंड राइट 1। अपने को क्या करना है? ये 1 1 1 1 पूरे बॉक्स में लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ ONE1 किस में लिखिए? स्मॉल लेटर में, यानी छोटी वाली जो हमारी एबीसीडी होती है उसमें हमारी नंबर्स में लिखे हैं। और अब जब हम केजी क्लास में आ गए हैं तो अभी जो आपकी मैडम है वो आपको क्या सिखाएंगी? स्मॉल लेटर में या कर्सिव राइटिंग में आपको लिखना बताएंगी। जो आपकी इंग्लिश वाली टीचर है वो आपको कर्सिव राइटिंग में लिखना बताएगी कि भाई कर्सिव राइटिंग में कैसे लिखते हैं। ठीक है ना? तो अभी अपने को क्या करना है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। इसमें तो आप पेंसिल ले लीजिए, जैसे जैसे आपके ऊपर बने हैं तो इन पर सबसे फर्स्ट टेलीफोन आपको पेंसिल फेरना है। ठीक है, जैसे कि एक बार एक बता देते हैं आपको। ये है आपका ये है आपकी 1। तो इधर तो आपके पिंक कलर से कर रखा है, इधर आप पेन से ऊपर से नीचे तक ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी करने में। ठीक है, तो ये आपको पूरा ऐसे पेंसिल फेरना है, फिर ऐसे इधर करना है, फिर आपको इधर इधर पूरे में करना है, फिर इधर से फिर करना है, फिर इधर करना है। ठीक है, और ये फिर आपके क्या है? ONE1 जो आपके स्मॉल लेटर में लिखे हैं। ऐसे ही आपको इसमें करना है। पेंसिल लेनी है और O पे पहले फेरो, फिर N पे, फिर E पे पेंसिल बिल्कुल भी इससे इधर उधर नहीं जानी चाहिए। जितनी ये लाइन बनी हुई है, जैसे कि लाइन जिसमें कई सारी है 1 2 3 4 लाइन है, बट आपको 2 लाइन में ही लिखना है। एक लाइन जो है ये जो है इससे ब्लू वाली 1 और 2 के बीच में जो है इसमें आपको लिखना है। और लिखने के बाद तो पेंसिल से फेरना है इसको, और फिर जब ये इधर आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना?
फिर क्या कह रहा है, कलर फर्स्ट ट्रायंगल। ये जो फर्स्ट है ट्रायंगल, इसमें अपने को कलर करना है एज यू विश, जैसी भी आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। बट आप इसमें कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि ये ऑरेंज कलर है तो अपन ऑरेंज कलर करेंगे, ये ब्लू कलर है तो ब्लू कलर कर देंगे, और ये पिंक कलर है हल्का सा, या रेड है, लाइट रेड है ये, तो हम लाइट रेड इसमें कर देंगे। ओके, नो टेंशन, आ गई बात समझ में? तो ये आ गई आपकी समझ में। तो यहाँ अपने को क्या करना है, यहाँ हम डाल लेते हैं एच डब्ल्यू, राइट, और एच डब्ल्यू डालने के बाद में फिर यहाँ अपने को क्या लेना है, डेट डालनी है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा बुक से संबंधित वर्क, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क है डेली का, जो हम डेली काम करते हैं अपना, क्या करते हैं डेली हम करते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर तो हम नंबर्स में लिखेंगे या रीड करेंगे। अभी तो आपको बुक में भी नंबर्स देनी है 1 to 10, और बोर्ड पे भी मैं आपको 1 to 10 कराती हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। नहीं, ओके, 1 to 10, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा कि ये है ONE1 TWO2। मैं भी आपको स्मॉल लेटर में ही लिखवा रही हूँ, पर जो आपकी मैम है इंग्लिश वाली वो आपको कर्सिव राइटिंग सिखाएंगे। कर्सिव राइटिंग एकदम अलग होती है, और जब जिस बच्चे को आ जाती है वो बहुत सुंदर ही उसको लिखते हैं। ठीक है, हमारा TWO2 FOUR FIVE 6 7, राइट। फिर EIGHT 8, NINE 9, TEN 10। ये हो गई हमारी नंबर्स नेम, ठीक है। तो अब हम इसको कब तक बोलेंगे, जब तक हमको ये अच्छे से लर्न नहीं हो जाती। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि भाई आप एक साथ नहीं कर सकते, तो आप 5 करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 5 जैसे कि ONE1 TWO2 THREE और FOUR FIVE, राइट। हम 5 का सेट बना के इसको लर्न कर सकते हैं। ये 3 4 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे या 2 डेज बाद 1 2 3 4 5, यानी 6 7 8 9 10 हम नेक्स्ट डेज को लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, ये तो हमारी हो गई नंबर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारी बुक में बने थे जिसमें हमें कलर करना है, तो बता देती हूँ आपको एक बार। क्या बना है, स्क्वायर बनी है।
नहीं सॉरी रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बना है? ये हमारे रेक्टेंगल। ठीक है, कितने बने हैं? 3 बने हैं। कितने? ये है 3। ठीक, आप इसमें क्या करना है? आपको सब में अलग अलग कलर करने हैं। क्या करने हैं? कलर अलग करने हैं। जैसे जिसकी आउटलाइन हो रही है, यानी जैसे जिस कलर की लाइन बनी हुई है, वही कलर आपको उस बुक में करना है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं? ये है हमारी काउंटिंग। मैं इसलिए करा रही हूँ, आप अपनी एक रफ कॉपी अपने साथ लेके बैठो। जैसे बुक का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हो? रफ कॉपी को अपने पास लेके बैठिए, या ऐसी एक स्लाइड हो वो ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको लिखवाती जाती हूँ आप मेरे साथ लिखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। अपने को क्या करना है? काउंटिंग करनी है। तो यही से स्टार्ट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 for 11, 1 to 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। ठीक है, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 0 30. Okay? 3 1 31, 3 2 32. 8 minutes. Three one, 31, 3 2, 32, 3 3, 33, फिर 3 4, 34, 3 5, 35, 3 6, 36, 3 7, 37, 3 8, 38, 3 9, 39, 4 0, 40. ठीक है, अपने को क्या करना है? ये ऐसे ही लिखना है और बोलना है। बोलेंगे पहले, फिर इसको लिखेंगे कॉपी में। ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको लर्न भी हो जाएंगे। 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, ये हो गया 5 0 50। ये हमारी कंप्लीट होगी काउंटिंग। अब नंबर 3, तो ON1 TW2 THREE3 FUR4 FIDE5 SIX6 SEBN7 EIGST8 NIN9 TN10। ये क्या हो गया हमारा? नंबर्स नेम हो गए। ओके, और जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप प्लीज अपनी रफ कॉपी एक बना दो, उसमें आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है ना? तो आज का आई जरूर डाल देते हैं फटाफट से। क्या है?
do page number 10 in बुक। ठीक है, बुक में ये वाला काम करना है आपको। और काउंटिंग 1 to 50 in नोटबुक। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, आपकी समझ में आ रहा है और मैंने आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, चलिए ओके बाय, टेक।